अखिलेश यादव के बारे में यूं तो काफी कुछ लिखा पढ़ा गया है, लेकिन आज हम उनकी जिंदगी के उन किस्सों को आपको बताएंगे जिन्हें ना तो किताबों में दर्ज किया गया है और ना ही किसी पत्र पत्रिकाओं में। जानकार कहते हैं राजनीति में आने के बाद अखिलेश यादव में काफी बदलाव आया है। इससे पहले अखिलेश काफी अलग थे, राजनीतिक परिवार के जरूर थे, लेकिन राजनीति से बहुत दूर थे। अखिलेश यादव से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है जो कम ही लोगों को पता है। बात 1996 की है, जब मुलायम सिंह यादव देश के डिफेंस मिनिस्टर थे और अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान वे दिल्ली आए हुए थे। कहते हैं दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में उन्होंने 6-7 चेले चपाटों के साथ धमाकेदार एंट्री मारी। रेस्टोरेंट आने का टशन ऐसा था जैसे वो दिखाना चाह रहे हों कि वो देश के रक्षा मंत्री के बेटे हैं। इटावा के सफाई गांव में जन्मे अखिलेश यादव की बचपन की पढ़ाई राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से शुरू हुई और मैसूर होते हुए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खत्म हुई। अखिलेश यादव साल 2000 में पहली बार सांसद बने। महज 38 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। राजनीति में जीत और हार दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। अखिलेश यादव भी शायद इस बात को समझ चुके हैं। बहरहाल राजनीति से इतर अखिलेश यादव की शादी से जुड़ा किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। अखिलेश 21 साल की उम्र में डिंपल से मिले थे। प्यार की शुरुआत तो तभी शुरू हो गई थी जब दोनों पहली बार मिले। इजहार करने में कुछ वक्त जरूर लगा। उस वक्त डिंपल लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। एक दोस्त के घर दोनों मिले थे। डिंपल से 4 साल तक छुप छुप कर अखिलेश मिलते रहे। इस बीच पढ़ाई के लिए वो ऑस्ट्रेलिया निकल गए। अब दोनों ने शादी का मन बना लिया था, लेकिन शादी हो कैसी? एक राजपूत तो दूसरा यादव और ऊपर से प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश। एक दिग्गज राजनीतिक परिवार से तो दूसरा आर्मी बैकग्राउंड से। अब तिरंगा जैसी फिल्मों ने भारतीय जनमानस में यह विचार तो पहले ही घोल दिया था कि आर्मी और नेताओं में नहीं बनती, लेकिन अखिलेश यादव ने तो तय कर लिया था कि शादी तो डिंपल से ही करेंगी। फिर क्या था, जा पहुंचे पिता मुलायम के पास। बात किसी राजनीतिक परिवार की हो या आम भारतीय परिवार की, शादी की बात पर कौन बाप एकदम से हाँ करता है। मुलायम को इस बात का डर था कि विरोधी कहीं इसे मुद्दा न बना ले, लेकिन अखिलेश यहां नहीं हारे और जा पहुंचे अपनी दादी के पास। दादी की रजामंदी के बाद दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। टीपू ने जो चाहा उसे हासिल कर लिया था। जी हां, अखिलेश यादव का घर का नाम टीपू ही है। दोनों के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी तो अक्सर अलग मुद्दों पर ट्वीट भी करती है। हाल ही में इंटर पास किया है। पर्यावरण को लेकर अखिलेश यादव की बहुत जिज्ञासा है। जब अखिलेश मिलिट्री स्कूल धौलपुर पढ़ने जा रहे थे तो अपने साथ एक पौधा लेते गए थे। उनकी कार की डिक्की में पौधा, खुरपी और जग रखा हुआ था। आगरे के पास अखिलेश गाड़ी से उतरे और सड़क किनारे गड्ढा खोदा, पौधा लगा दिया। बारिश का मौसम था, तकलीफ नहीं हुई। जब भी वो घर जाते छुट्टियों में ये काम जरूर करते। पौधों से प्यार था, तभी तो प्रकृति को जानने समझने के लिए पर्यावरण विषय को चुना और पौधों के पीछे मैसूर से ऑस्ट्रेलिया चले गए। अखिलेश यादव को बनाने में एक शख्स का बहुत बड़ा योगदान है, मुलायम से भी ज्यादा। सियासी गलियारों में कहा जाता है कि मुलायम ने अखिलेश को भले ही पैदा किया हो, लेकिन मंझे हुए राजनेता बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जनेश्वर मिश्रा ने निभाई है। छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्रा ने ही अखिलेश को राजनीति की ट्रेनिंग दी थी। 2011 में उन्होंने टीपू को समझाया था। उन्होंने कहा, संभव है कि पार्टी के कुछ लोग तुम्हें नेता के तौर पर स्वीकार ना करें, पर तुम मत घबराना। वो अखिलेश जिंदाबाद ना कहें तो भी मत घबराना। जिस दिन तुम खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर लोगे तो मैं खुद अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश ने नेताओं के पैर छूने बंद कर दिए। नेता बनने के लिए यह जरूरी था। स्कूल के दिनों में एक बार जनेश्वर मिश्रा ने अखिलेश से पूछा था कि राजनीति में कब आओगे, तो अखिलेश मुस्कुराने लगे। मिश्रा ने कहा, आना जरूर, राजनीति अच्छी चीज है, इसे अच्छे लोगों की जरूरत है। जनेश्वर मिश्रा ने ही अखिलेश को भाषण देने, खुद में बदलाव करने की ट्रेनिंग दी थी। राजनीति से इतर अखिलेश के कई ऐसे किस्से और कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है।
अखिलेश फुटबॉल प्रेमी आदमी हैं, लेकिन इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी। स्कूल के दिनों की बात है, एक फुटबॉल मैच के दौरान एक शॉट उनकी नाक पर जाकर लगा और नाक टूट गई। वहीं से उनकी नाक टेढ़ी हो गई। अखिलेश और गौरैया का एक किस्सा अखिलेश के प्रकृति प्रेम को दिखाने के लिए काफी है। दरअसल एक बार कुछ लोग सीएम हाउस आए। वे सीएम हाउस में गौरैया का घरौंदा बनाने की बात करने लगे। अखिलेश ने कहा, अगर आप मेरे घर गौरैया बुला देंगे तो मैं आपका काम कर दूंगा। उस आदमी ने मुंह से आवाज निकालकर गौरैया को बुला दिया। अखिलेश प्रभावित हुए और उसका कहा मान लिया। ऐसे ही एक बार अखिलेश यादव ने एक सुसाइड कर रही लड़की को बचाया था। अखिलेश और अमिताभ बच्चन का भी एक किस्सा है जो शायद ही किसी को मालूम हो। ऑस्ट्रेलिया में अखिलेश की पढ़ाई चल रही थी। उसी दौरान बिग बी के एक कार्यक्रम में अखिलेश उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों की फोटो अखबार में आई। अखिलेश के मकान मालिक को यकीन नहीं हुआ कि उनके यहाँ रह रहा लड़का भारत के रक्षा मंत्री का बेटा है। आज भले ही चाचा शिवपाल और अखिलेश में 36 का आंकड़ा हो, लेकिन बचपन में शिवपाल ही वो शख्स थे जो हमेशा अखिलेश के साथ साई की तरह रहते थे। अगर अखिलेश यादव किसी मंच पर कन्नड़ बोलते दिख गए तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मैसूर में इंजीनियरिंग के दौरान एक चाय स्टॉल पर अखिलेश चाय पीने जाते थे। वहां काम कर रहे चंदू ने अखिलेश को कन्नड़ सिखाई। कॉलेज के एक फंक्शन में उन्होंने कन्नड़ में एक छोटा सा भाषण भी दिया था। अखिलेश की लाडली ने एक बार जिद कर दी कि स्कूल के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं तुम्हारे पापा हमेशा कुर्ता पायजामा ही पहनते हैं। तब अखिलेश जींस टी शर्ट पहनकर अपनी बेटी के स्कूल पहुंचे। अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुद अपना नाम चुना है। स्कूल में दाखिले के वक्त अखिलेश को कई नाम सुझाए गए। इन सब में उन्होंने अखिलेश ही चुना। स्कूल में एडमिशन का किस्सा भी जबरदस्त है। धौलपुर स्कूल में इंटरव्यू देने पहुंचे तो उनके साथ चाचा शिवपाल बैठे थे। पूरा माहौल नर्वस था। सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा था। पहला सवाल अखिलेश से पूछा गया, व्हाट इज हेलमेट? अखिलेश ने जवाब दिया, इट कवर्स आवर हेड। इसके दूसरे सवाल के जवाब में अखिलेश की मासूमियत साफ दिखी। व्हाट इज योर फादर? माय फादर इज नेता। मुजफ्फरनगर दंगा, दादरी कांड, मथुरा का राम वृक्ष कांड, बदायूं रेप कांड और यादव सिंह भ्रष्टाचार जैसे सवाल अखिलेश के व्यक्तित्व और उनकी राजनीति की राह में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उनसे हर बार मांगा जाएगा। स्कूल के दिनों में हमेशा अफसर बनने की बात करने वाले टीपू आज यूपी की सियासत का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बन गया है। आज सत्ता में भले ना हो, लेकिन लोगों में यह उम्मीद तो होती ही है कि यह लड़का फिर यूपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। अखिलेश की अब तक की राजनीति का सबसे बड़ा हासिल यही है कि मुलायम पुत्र होते हुए भी लोगों का उन्हें देखने का अंदाज मुलायम जैसा बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।